Hello everyone, welcome to ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द इंजीनियर्स। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग अपना टॉपिक मटेरियल साइंस को डिस्कस कर रहे थे, तो स्टूडेंट हम लोगों ने मटेरियल साइंस की लेक्चर सीरीज़ में लास्ट लेक्चर हम लोगों ने कुछ स्टील की फैमिली और कास्ट आयरन की फैमिली के बारे में डिस्कशन किया था। तो आज स्टूडेंट हम लोग उसी सीरीज़ में अपने मटेरियल साइंस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि उससे पहले जब हमने आपको स्टील फैमिली और कास्ट आयरन फैमिली को डिस्कशन किया था, तो उस लेक्चर से पहले वाले लेक्चर में हमने आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन किया था। तो उसी से रिलेटेड स्टूडेंट आज का टॉपिक हमारा होगा उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में डिफेक्ट कैसे कैसे जनरेट होते हैं। तो अब हम स्टूडेंट आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे डिफेक्ट इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो आइए देखते हैं कि कैसे कैसे डिफेक्ट हमारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होते हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग डियर डिस्कस करेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफेक्ट। क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफेक्ट इसमें क्या होता है कि सबसे पहले देखिए, जब हम मटेरियल को कास्टिंग करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, फॉर्मिंग करते हैं, तो भी कई सारे डिफेक्ट हमारे जनरेट होते हैं। और जब हम मटेरियल साइंस में आते हैं और उस मटेरियल पे हम कोई शियर स्ट्रेस लगा रहे हैं, नॉर्मल स्ट्रेस लगा रहे हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस लगा रहे हैं, तो उस वजह से उस मटेरियल में कहीं पे स्लिप हो जा रहा है और मटेरियल में हम ज़्यादा टेम्परेचर ऐड करा दे रहे हैं, तो कहीं पे ग्रेन ग्रोथ हो जा रहा है, कहीं डेंड्रॉइड ग्रोथ हो जा रहे हैं, कहीं पे स्लिप लोकेशन हो जा रहा है, कहीं पे एज डिसलोकेशन हो जा रहा है। तो उन सारे डिफेक्ट को हम लोग स्टडी करेंगे अपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर को। सबसे पहले देखिए, हम लोग स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे कि कितने तरीके के हमारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं, और उसके पहले हम लोग एक लाइन ये लिखेंगे कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए, क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है? इट इज द डिफेक्ट ऑफ शॉर्ट रेंज ऑफ डेविएशन फ्रॉम ट्रू क्रिस्टलाइन सॉलिड। टू क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब जब कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा और उसके मॉलिक्यूल्स अपने ओरिजिनल पोजीशन से डेविएट कर जाएं। डेविएट का मतलब खिसक जाएं, स्लिप कर जाएं, गायब हो जाएं, तो इन सारे डिफेक्ट को हम लोग क्रिस्टल डिफेक्ट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल आइए देखते हैं, मान लीजिए कि ये मॉलिक्यूल था, चलिए यहाँ के मॉलिक्यूल को हम गायब कर दें, मतलब ख़त्म कर दें। अब ये क्या हो गया, यहाँ का मॉलिक्यूल शिफ्ट करके कहीं और चला गया, एक वैलेंसी बना दिया, तो ये क्या है, क्रिस्टल हमारे क्या हो गए, यहाँ पे डेविएट कर गए। ऐसा डिफेक्ट आ सकता है। आइए एक और दिखाते हैं डिफेक्ट आपको। देखिए, मान लीजिए ऐसा मॉलिक्यूल था, अब वो ऐसा हो जाए, तो अब ये क्या, देखिए यहाँ से ये इधर डेविएट कर गए और ये इधर डेविएट कर गए, तो अब ये इस तरीके का डिफेक्ट हमारा दिखाएगा। तो ऐसे कई डिफेक्ट हैं स्टूडेंट, हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो बस यही सिंपल सा डिफेक्ट का मतलब है कि जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो डेविएट कर जाएंगे, और कौन से मॉलिक्यूल डेविएट करेंगे, जो हमारे एटम होंगे वो एटम हमारे डेविएट कर जाएंगे। और एटम्स से मिलकर हमारा क्या बनता है डियर, यूनिट सेल, और कई सारी यूनिट सेल से मिलकर हमारा क्या बनता है डियर, स्ट्रक्चर। और उस स्ट्रक्चर का उपयोग हम लोग किसी भी जगह करते हैं। तो इस तरीके से हमारा होता है
जब एटम होंगे तो एटम से मिलकर यूनिट सेल बनेगा, कई सारे यूनिट सेल मिलकर स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये होता है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के डिफेक्ट ऑफ टाइप के बारे में देख लेते हैं कि कितने टाइप के क्रिस्टल डिफेक्ट होते हैं। तो अगर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, तो यहाँ पर देखिए जो डिफेक्ट हमारा होगा वो कई तरीके से हो सकता है। जैसे पहला डिफेक्ट हमारा हो सकता है पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा डिफेक्ट हमारा हो सकता है लाइन डिफेक्ट, तीसरा डिफेक्ट हमारा हो सकता है सरफेस डिफेक्ट, चौथा हो सकता है वॉल्यूम डिफेक्ट। तो इस तरीके से हमारे 4 डिफेक्ट जनरेट हो सकते हैं। अब इसके अंदर भी कई डिफेक्ट हमारे जनरेट होंगे। तो बेसिक अगर हम डिफेक्ट की बात करेंगे तो ये जो हमारे स्ट्रक्चरल इम्परफेक्शन के कारण होंगे, ये सारे डिफेक्ट स्ट्रक्चरल इम्परफेक्शन के कारण जनरेट होंगे। चलिए थोड़ी सी आज हिंदी भी लिख दें, के कारण जनरेट होंगे। स्ट्रक्चरल इम्परफेक्शन मतलब संरचनात्मक अपूर्णता के कारण जो डिफेक्ट जनरेट होंगे, उन्हीं डिफेक्ट को हम लोग पढ़ेंगे। और वो कौन कौन से डिफेक्ट होंगे माय डियर, जैसे देखिए पॉइंट 1 पॉइंट डिफेक्ट, उसके बाद नंबर 2 लाइन डिफेक्ट, उसके बाद नंबर 3 सरफेस डिफेक्ट, उसके बाद नंबर 4 वॉल्यूम डिफेक्ट। सरफेस डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट और वॉल्यूम डिफेक्ट। तो इतने तरीके के डिफेक्ट हमारे होंगे स्टूडेंट, जिसमें से अगर हम बात करें पॉइंट डिफेक्ट की तो ये हमारा वन डायरेक्शनल, यानी कि ये हमारा 1D डिफेक्ट कहलाएगा, एक डायरेक्शन में होगा। और अगर वो लाइन होगी तो भी वो हमारा 1 डायरेक्शनल डिफेक्ट ही होगा। हम लोग अभी इसको समझते हैं कि 1 डायरेक्शनल डिफेक्ट कैसे होगा। और पॉइंट जो डिफेक्ट होंगे उसके जब टाइप की बात करेंगे तो वो भी हम लोग अभी आपको डिस्कस करेंगे। सरफेस डिफेक्ट आपका चूँकि 2 प्लेन मिलेंगी तो इसीलिए 2 डायरेक्शनल होगा। 2 डायरेक्शनल मीन्स ये हमारा 2D होगा। और वॉल्यूम आपका 3 डायरेक्शनल है, इसीलिए ये हमारा 3D होगा। देखिए ऐसा समझिए, कोई पॉइंट जो हमारे इंटरसेक्ट कर जाएं या वहाँ से डिसलोकेट कर जाएं तो वो क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में डिसलोकेट करेंगे। पॉइंट हैं, अगर पॉइंट के बाद लाइन की बात करेंगे तो लाइन भी आपकी एक ही डायरेक्शन में होती है। कभी भी लाइन एक्स और वाई ये 2 डायरेक्शन में नहीं इंडिकेट करेगी, एक लाइन को एक डायरेक्शन को इंडिकेट करती हैं। तो इसीलिए पॉइंट और लाइन डिफेक्ट को 1 डायरेक्शनल डिफेक्ट कहते हैं। और सरफेस डिफेक्ट, चूँकि सरफेस हमारी होगी तो ऐसी सरफेस होगी। अब यहाँ पे डिफेक्ट इस डायरेक्शन में भी हो सकता है और इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। इसका कोई थिकनेस तो है नहीं, तो इसीलिए यह 2D हो गया। लेकिन जैसे ही इसकी कोई थिकनेस आ गई तो अब ये क्या होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। तो ये हमारा हो जाएगा 3 डायमेंशनल डिफेक्ट। थोड़ा सा इनके बारे में बताते हैं कि हमारा पॉइंट डिफेक्ट के क्या टाइप होंगे, लाइन के क्या टाइप होंगे और उसके साथ साथ प्लेन के क्या टाइप होंगे। चलिए देखिए, जब हम बात करेंगे लाइन डिफेक्ट का
लाइन डिफेक्ट की बात करेंगे तो एज एंड स्क्रू डिसलोकेशन डिफेक्ट, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे एज एंड स्क्रू डिसलोकेशन डिफेक्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगर थर्ड पॉइंट सरफेस डिफेक्ट की, सरफेस डिफेक्ट की, तो सरफेस डिफेक्ट में हम लोग ग्रेन बाउंड्री कॉमा ट्विन बाउंड्री, ट्विन मतलब दो, ट्विन बाउंड्री कॉमा लो एंगल डिफेक्ट एटसेट्रा वगैरह हम लोग पढ़ेंगे। और जब वॉल्यूम डिफेक्ट की बात आएगी तो वॉल्यूम डिफेक्ट हमारा क्या होता है, वॉल्यूम डिफेक्ट ये हमारा, ये नथिंग बट दिस इज ऑलवेज वेल्डिंग डिफेक्ट कॉमा कास्टिंग डिफेक्ट एंड फोर्जिंग डिफेक्ट या फॉर्मिंग डिफेक्ट। जितने भी हमारे देखे स्टूडेंट वेल्डिंग में जो हमारे डिफेक्ट आएंगे, पोरोसिटी, ब्लो होल्स, है ना, क्रैक्स, इम्प्योरिटीज, स्लैग फॉर्मेशन, तो ये सारे कास्टिंग में भी जो डिफेक्ट आएंगे तो ये सारे डिफेक्ट हमारे वॉल्यूमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं, वो हमारे वॉल्यूमेट्रिक डिफेक्ट होंगे। लेकिन लाइन डिफेक्ट और सरफेस डिफेक्ट हमारे कैसे डिफेक्ट होंगे, लाइन में हम एज डिफेक्ट पढ़ेंगे और स्क्रू डिसलोकेशन पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, इन दोनों से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखिए, हम पहले आपको ये बता दें स्टूडेंट कि मटेरियल साइंस में अगर हम डिप्लोमा लेवल की या जेई लेवल की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका डिप्लोमा लेवल के मटेरियल साइंस में हीट ट्रीटमेंट से पूछा जाता है। हीट ट्रीटमेंट के बाद अगर कोई ज़्यादा क्वेश्चन का वेटेज होता है तो वो इन्हीं डिफेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद अगर कुछ क्वेश्चन हो गया तो मटेरियल की प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और उनके एप्लीकेशन से, ये हमारे होते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट डिफेक्ट क्या होगा, फिर लाइन, फिर सरफेस। चूँकि वॉल्यूमेट्रिक डिफेक्ट हम लोग वेल्डिंग में पढ़े हुए हैं कि वेल्डिंग में हमारे कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं, हमने कास्टिंग में भी आपको सारे डिफेक्ट पढ़ाया और फॉर्मिंग में भी पढ़ाया, तो यहाँ से हमने उसको इंटरलिंक कर दिया। तो अब हम लोग केवल यही दोनों पढ़ेंगे, लाइन डिफेक्ट और सरफेस डिफेक्ट कॉमा पॉइंट डिफेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने पॉइंट डिफेक्ट के बारे में। पॉइंट डिफेक्ट, तो चलिए पहली हेडिंग हम लोग डालते हैं पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट के जो प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट हम पढ़ेंगे। अच्छा, वैकेंसी का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करिए कोई आदमी हमारा किसी इंडस्ट्रीज में अपॉइंटेड है, अगर वो वहाँ से उस जॉब को छोड़ देगा तो वहाँ वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, एक उसके लिए तो उसकी सीट की वैकेंसी बन जाएगी। मतलब जब कोई मॉलिक्यूल अपने प्लेस को चेंज कर दे, वहाँ से रिप्लेस हो जाए, तो जहाँ से रिप्लेस होगा वो अपनी जगह एक वैकेंसी छोड़ कर जाएगा। तो मटेरियल में भी जब कोई एटम्स अपनी जगह से क्या हो जाए,
शिफ्ट कर जाए, स्विच कर जाए, तो मटेरियल में ऐसा डिफेक्ट हमारा पॉइंट डिफेक्ट में वैकेंसी डिफेक्ट के नाम से जाना जाता है। कैसे इसमें डिफेक्ट देखिए जनरेट होता है। ऐसे मान लीजिए कि ये हमारे मॉलिक्यूल थे, इस तरीके के हमारे ये मॉलिक्यूल थे। ये आइडियल मॉलिक्यूल हम एक बना रहे हैं, आइडियल क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। अब आइडियल के बाद यहाँ से कोई भी एक मॉलिक्यूल हट जाए, ऐसा हो जाए, ये इस तरीके का हो जाए, ऐसा हो जाए, तो अब यहाँ पर देखिए डियर, ये इसकी जगह पे ये जो यहाँ का मॉलिक्यूल था वो हमारा क्या कर गया है, शिफ्ट कर गया है। तो मटेरियल में ऐसे डिफेक्ट को हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट के नाम से जानते हैं और यह पॉइंट डिफेक्ट का एक प्रकार है। तो चलिए इसके अंदर हम लोग लिख लेते हैं। देखिए, इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट, यहाँ का जो एटम है वो क्या हो गया, मिसिंग हो गया। पहले इसे देखिए, ये हमारा आइडियल है और ये हमारा क्या है, डिफेक्ट है। तो मटेरियल का मॉलिक्यूल मिसिंग हो गया है। तो इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट एटम्स मिसिंग, एटम्स मिसिंग from parent metal matrix और लैटिस। पैरेंट मेटल मैट्रिक्स और लैटिक्स से जो मॉलिक्यूल हमारे शिफ्ट कर जाएंगे उसे हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट बोलेंगे। अच्छा, मॉलिक्यूल चला गया, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अच्छा इसे अगर आप ऐसे कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो ये इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, लेकिन इसे लगाएंगे तो ये यहाँ पे क्या हो सकता है, दब सकता है। और दूसरी बात, जब मॉलिक्यूल्स वहाँ से चला गया है तो डेंसिटी बराबर मास अपान वॉल्यूम होता है। अच्छा देखिए, इसका वॉल्यूम फिक्स है, इसका वॉल्यूम, जब हम यूनिट की बात करेंगे तो दोनों का वॉल्यूम हमारे लिए क्या है, सपोज करिए फिक्स है, तो वॉल्यूम तो हमारा फिक्स रहेगा। और जब उसके मॉलिक्यूल्स हमारे क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स हमारे, मान लीजिए पहले हमारे मॉलिक्यूल्स 10 थे और मान लीजिए हम वॉल्यूम 2 mm³ ले लें, तो ये आएगा 5 मान लीजिए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ये 10 की जगह अगर 8 हो जाएं, दो मॉलिक्यूल यहाँ से शिफ्ट कर जाएं, दो मॉलिक्यूल यहाँ से शिफ्ट कर जाएं, तो यहाँ पर 8 मॉलिक्यूल बचेंगे और इसका वॉल्यूम वही हमारा 2 सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये आएगा 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपने देखा कि जब मॉलिक्यूल्स हमारे शिफ्ट कर जाएंगे तो उसका डेंसिटी पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। इट मीन्स डेंसिटी हमारी घट जाएगी। तो इट इज इफेक्टेड डिक्रीज द डेंसिटी। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं, इट इज इफेक्ट टू डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल। तो इस तरीके से स्टूडेंट, ये हमारा पॉइंट डिफेक्ट का पहला डिफेक्ट कंप्लीट होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। चलिए एक दूसरा डिफेक्ट देखते हैं, डिफेक्ट नंबर 2, वो हमारा होगा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल इसमें क्या होगा, देखिए
जब दो मॉलिक्यूल बैठेंगे, आप ऐसे देखिए ध्यान से, एक मॉलिक्यूल हो गया, 2 3 4, आपने यहाँ पे देखा कि कई सारे मॉलिक्यूल जब बैठ गए हैं प्रॉपर तरीके से, तो बैठने के बाद उन मॉलिक्यूल के बीच में ये देखिए यहाँ पे इतना स्पेस आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे इतना स्पेस आपको दिखाई दे रहा होगा, ये स्पेस हो गया। तो ये सारे इफेक्ट स्पेस जो हमारे बचेंगे, इन्हीं स्पेस को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो इस तरीके से दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप बचेगा, उस गैप को हम लोग इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। तो इस तरीके से दिस डिफेक्ट इज produced by impurities are in सॉलिड। किसी सॉलिड में इम्प्यूरिटीज होंगे जो कि किसकी वजह से होंगे, सॉलिड के एटम्स की वजह से होंगे, देन इट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब इसमें देखिए, इस डिफेक्ट को अगर हमें फुलफिल करना हो, मान लीजिए कि ये पार्टिकल्स हमारे किसी भी चीज़ के, सपोज करिए मैग्नीज के हो जाएं, या जिंक के हो जाएं, या सल्फ़र के हो जाएं, या फास्फोरस के हो जाएं, कुछ भी हो जाएं, एटसेट्रा हो जाएं, किसी भी चीज़ के मॉलिक्यूल्स बन जाएं। अब अगर इनके बीच, देखिए हर मॉलिक्यूल का हम ये जानते हैं कि मॉलिक्यूल का बेस स्ट्रक्चर एक स्फेरिकल होता है। एक्चुअल में, आइडियल में ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम अपनी स्टडी को इजी मानने के लिए ऐसा हम मानते हैं कि मॉलिक्यूल का जो बेस स्ट्रक्चर है वो स्फेरिकल है। अब दो स्फेयर को आसपास में आप रखेंगे तो बीच में स्पेस तो बनेगा ही बनेगा। रेक्टेंगल होता या ब्लॉक होते तो आराम से जो है फिट हो जाते हैं। तो उनके बीच के इंटरस्टिशियल स्पेस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके स्पेस में, ये जो स्पेस बन रहे हैं, इनके स्पेस में कार्बन पार्टिकल्स हम फिट कराते हैं। और कार्बन पार्टिकल्स जो फिट होंगे, उनका साइज इस बेस एटम के साइज से हमेशा लोअर होगा। तो इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं, क्योंकि यही सब पॉइंट आपसे पूछा जाता है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में, जो डिफेक्ट में वॉइड्स या कैविटी होगी, उन्हें फिल करने के लिए हम जिस अमाउंट ऑफ मटेरियल का यूज करेंगे, उसके मॉलिक्यूल या एटम का साइज बेस मेटल के साइज से कैसा होगा। ऑप्शन ए रहेगा बराबर होगा, ऑप्शन बी रहेगा छोटा होगा, ऑप्शन सी रहेगा बड़ा होगा, ऑप्शन डी रहेगा नन ऑफ दीज। तो जो मेटल यहाँ फिल किया जाएगा, उसका साइज बेस मेटल से छोटा होगा। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर, इफ द carbon atom is filled in between impurities, then it is increase the density of metal but the size of carbon particles is less than the size of parent metal.
पैरेंट मेटल। पैरेंट मेटल मतलब इसके अंदर जो हमारा कार्बन पार्टिकल्स आके फिल करेगा उसका साइज पैरेंट मेटल के साइज से स्मॉल होगा। और उसके बाद देखिए इसका वॉल्यूम कांस्टेंट था। अगर डेंसिटी की बात करेंगे तो मान लीजिए डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम सपोज करिए कि 2 सेंटीमीटर क्यूब हमारा फिक्स है, जैसे हमने यहाँ 2 सेंटीमीटर क्यूब ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, पहले इस पर सपोज करिए एटम हमारे 10 थे, 10/2, तो ये आएगा 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और उसके बाद जब इस पर कार्बन पार्टिकल्स आए तो नंबर ऑफ ग्रेन्स मान लीजिए बढ़ गए। एक एग्जांपल ले लीजिए, तो ये हो जाएंगे 12/2, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इट मीन्स डेंसिटी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। जब कार्बन पार्टिकल्स उसके अंदर जाकर उसके इंटरस्टिशियल स्पेस को फिल कर देंगे तो वहाँ पर हमारा जो डेंसिटी होगा मेटल का वो इंक्रीज कर जाएगा। तो इस तरीके से दूसरा हमारा है पॉइंट डिफेक्ट। आइए थर्ड पॉइंट डिफेक्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड पॉइंट डिफेक्ट जो हमारा होगा वो सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट। सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट इसमें क्या होगा, देखिए सब्स्टिट्यूट एक बनेगा। सब्स्टिट्यूट का मतलब एक पार्टिकल्स हमारा पहले से जो था दूसरा पार्टिकल आएगा उसे हटा के बाहर भेज देगा और खुद वहाँ पर बैठ जाएगा, उसे सब्स्टिट्यूट कर देगा, हटा देगा, चेंज कर देगा, रिप्लेस कर देगा। इट मीन्स एक मॉलिक्यूल आएगा और अपने दूसरे मॉलिक्यूल को हटाकर वहाँ पर वह खुद बैठ जाएगा। ऐसे डिफेक्ट को हम लोग सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट कहते हैं। कैसे, देखिए सपोज करिए कि ये हमारा इस तरीके का मॉलिक्यूल है, इस तरीके का मॉलिक्यूल हो। अब इस मॉलिक्यूल में जब हमारे कोई सपोज करिए एटम से यहाँ से ये मान लीजिए पॉजिटिव एटम था, ये यहाँ से रिप्लेस कर जाए और ये वाला एटम यहाँ पे आके बैठ जाए, इसे यहाँ पर रिप्लेस कर दे और इसे यहाँ पे आकर ये बैठ जाए, तो उस समय ऐसे डिफेक्ट को हम लोग सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट कहते हैं। इट मीन्स इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट in this type of defect foreign atom comes in regular atom and substitute the regular atom। सब्स्टिट्यूट दी रेगुलर एटम। अब एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए कि आप किसी मीटिंग हॉल में बैठे हों, सब लोग चेयर पे बाकायदे बैठे हों, अब आपको बीच में चेयर चाहिए होगी बैठने के लिए, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, मान लीजिए आप बीच में गए,
एक बंदा पहले से वहाँ बैठा है, आप उसे हटाकर बैठना चाह रहे हैं, अगर वो आपसे मजबूत है तो आप उसे उठाकर नहीं बैठ पाएंगे, वो उल्टा आपको जो है मार के आपको घायल कर देगा, आपको खुद ही वो सब्स्टिट्यूट करके बाहर भेज देगा। लेकिन अगर आप उससे मजबूत हैं, सपोज करिए आप उससे स्ट्रांग हैं, उससे साइज में बड़े हैं, तो उसे क्या करेंगे, जाएंगे हटो, धक्का दे के उसे आप हटा देंगे और आप जाकर खुद बैठ जाएंगे। इट मीन्स अगर आपको किसी फॉरेन मतलब किसी एटम को सब्स्टिट्यूट करना है तो आपको अपना साइज उससे बड़ा रखना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, की पॉइंट है कि इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट जो हमारे साइज ऑफ फॉरेन एटम मतलब विदेशी आइटम मतलब विदेशी एटम, जो विदेशी हमारे जो है मॉलिक्यूल्स होंगे वो हमारे होंगे, तो उनका साइज हमारा क्या होगा, लार्ज होगा, किसके एटम से, जो हमारे पेरेंट मेटल के एटम होंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि द साइज ऑफ फॉरेन पेरेंट मेटल एटम इज greater than the size of parent metal, greater than the size of parent metal। पेरेंट मेटल। अब एक बात बताइए, मान लीजिए कि एक कमज़ोर मॉलिक्यूल को हटाकर एक मजबूत मॉलिक्यूल जाकर वहाँ पे बैठ जाएगा, तो जब मजबूत मॉलिक्यूल आके बैठेगा, ये हमारा हो गया स्ट्रॉन्गर और ये हमारा हो गया वीकर। अब सपोज करिए कि आपके मान लीजिए कि घर में ही कोई कमज़ोर आदमी को आए, भगा के बाहर कर दे और मजबूत आदमी रुक जाए, तो उस समय क्या होगा कि आपके जो घर की जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके पास एक और मजबूत आदमी आपके पास आ गया। तो इसका मतलब जब कोई फॉरेन स्ट्रॉन्ग पार्टिकल आपके बीच में आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा तो आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगी। तो हम कह सकते हैं देन इस मटेरियल की जो स्ट्रेंथ होगी, देखिए ये एक प्रकार का डिफेक्ट तो है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगा। तो ये हमारा हो गया डियर। चलिए, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मेटल आर इंक्रीज एंड इट इज also used for making alloy। इसका उपयोग जब हम लोग एलॉय बनाते हैं तो वहाँ पर करते हैं। इसका उपयोग जब हम लोग एलॉय बनाते हैं तो वहाँ पर करते हैं। तो इस तरीके के डिफेक्ट को हम लोग अपना सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट कहेंगे। चलिए, एक हम लोग थोड़ा सा, जैसे ये निगेटिव आयन होंगे तो ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव था तो ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव ये पॉजिटिव। ये हम लोग निगेटिव को मान लीजिए, एक को हम लोग कैटायन बोलेंगे जो निगेटिव चार्ज होगा, एक को मतलब धनायन बोलेंगे, है ना, तो वो हमारा हो जाएगा एनॉयन जिसे बोलते हैं, वो हमारा हो जाएगा। तो उस वजह से अगर हमारे कोई भी डिफेक्ट आते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, या उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट डिफेक्ट आएगा उसे हम लोग स्कॉटी डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट डिफेक्ट जो हम लोग पढ़ेंगे स्कॉटकी डिफेक्ट, या इसी को हम लोग आयनिक डिफेक्ट के नाम से जानते हैं।
स्कॉटकी डिफेक्ट या स्कॉटी डिफेक्ट, या जिसे हम लोग आयनिक डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो इसमें हमारा क्या होता है, जो हमारे कैटायन और एनायन होते हैं, मतलब एक नेगेटिव आयन और एक पॉजिटिव आयन, वो जो दोनों होते हैं दोनों एक साथ रिप्लेस कर जाएं। कैसे? ऐसे देखिए, सपोज करिए ये हो गए हमारे एटम, ये हो गए हमारे एटम। अब इन एटम में मान लीजिए, चलिए एक हो गया नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से होंगे। अब ये पॉजिटिव था तो यहाँ नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा इसके साथ, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा अब ये बन गया। एक को हम लोग कैटायन बोलेंगे, हमारा एक हो जाएगा कैटायन और एक हमारा हो जाएगा एनायन। कैटायन और एनायन हमारे हो जाएंगे, मतलब धन आयन और ऋण आयन, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाएंगे। जब ये दोनों, सपोज करिए कि एक कैटायन और एक एनायन दोनों एक साथ हमारे क्या हो जाएं, रिप्लेस हो जाएं, यहाँ से हट जाएं, तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग स्कॉटी डिफेक्ट बोलते हैं। पूछा जाता है स्टूडेंट कि स्कॉटी डिफेक्ट हमारा क्या होता है। तो एक लाइन में इसका सिंपल सी परिभाषा आप याद रखिएगा, ऐसे देखिएगा, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट is produced when pair of cation and pair की बात करेगा, pair of cation and anion are missing, then this type of defect is called, Schottky defect। जब कैटायन और एनायन दोनों एक साथ हमारे मिसिंग हो जाएं, एक साथ घूमने चले जाएं पेयर में, तो यहाँ जो वैकेंसी हो जाएगी उस डिफेक्ट को हम लोग स्कॉटकी डिफेक्ट बोलेंगे। देन इसमें अब आप समझिए, जो कैटायन और एनायन जाएंगे क्या उनका साइज डिफरेंट होगा? जब एक साथ जा रहे हैं तो इसका मतलब हम ये मानेंगे कि पेयर में उड़े हैं, मीन्स वो लगभग सेम साइज के होंगे। तो ऐसा एक बड़ा होगा तो दूसरे को ले जाने में कठिनाई होगी, छोटा होगा तो बड़े वाले को नहीं अट्रैक्ट कर पाएगा, तो कहीं ना कहीं डिसबैलेंसी होगी। इट मीन्स जब कैटायन और एनायन दोनों उड़ेंगे बाहर, मिसिंग होंगे, तो दोनों का साइज सेम होगा। तो हम कह सकते हैं कि द साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन आर सेम, मतलब एनायन और कैटायन का साइज हमारा क्या होता है, सेम होता है। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया स्टूडेंट कैटायन और एनायन। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाएगा कि कैटायन आपके पॉजिटिव चार्ज होंगे, एनायन आपके नेगेटिव चार्ज होंगे, है ना, तो कैटायन को हम पॉजिटिव चार्ज मान लें, कैटायन मान लीजिए पॉजिटिव और एनायन मान लीजिए नेगेटिव। इस तरीके से ये हमारा हो गया नेक्स्ट डिफेक्ट स्कॉटकी डिफेक्ट। चलिए अगला डिफेक्ट हम लोग पढ़ते हैं अपने पॉइंट डिफेक्ट से ही रिलेटेड। यहाँ पर
चलिए स्टूडेंट, इसे रिमूव कर देते हैं। चलिए अब नेक्स्ट डिफेक्ट हम लोग पढ़ते हैं अपने पॉइंट का ही, जो हमारा होगा फ्रैंकल डिफेक्ट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट। चलिए फ्रैंकल डिफेक्ट, इसे हम लोग आयनिक सॉलिड कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये आयनिक डिफेक्ट होगा स्कॉट की, वैसे ही ये हमारा आयनिक सॉलिड कहलाएगा। तो चलिए हम लोग इस डिफेक्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, सपोज करिए यहाँ पर जब हम लोग स्कॉट की डिफेक्ट पढ़ते थे तो एक कैटायन और एक एनायन दोनों एक साथ क्या होते थे, मिस हो जाते थे। लेकिन जब केवल कैटायन बाहर जाए, एनायन नहीं जाएगा, जब केवल कैटायन बाहर जाए तो वो अपनी जगह के इंटरस्टिशियल स्पेस को छोड़ के जाएगा। तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग अपना फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। जब हमारे मॉलिक्यूल से, ऐसे सपोज करिए कि ये हमारे पास मॉलिक्यूल हो जाएं, इस तरीके से ये मॉलिक्यूल हो जाएं, यहाँ से एक कैटायन हमारा मिस हो जाए, एक कैटायन हमारा ऐसे मिस हो जाए, तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग देखें। हालांकि ये आपको वैकेंसी डिफेक्ट की तरह दिखेगा, लेकिन वैकेंसी डिफेक्ट में आपको एनायन और कैटायन का जिक्र नहीं करेगा। लेकिन जब ये क्वेश्चन में कह दे माय डियर कि कैटायन आर मिसिंग इन मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर, देन विच टाइप ऑफ डिफेक्ट आर प्रोड्यूस। तो जब केवल कैटायन मिसिंग करेगा, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा मिस कर गया है, तो उस समय ये हमारा कहलाएगा चलिए, तो उस समय ये हमारा कहलाएगा फ्रैंकल डिफेक्ट। और कैटायन बाहर तभी जा सकता है जब इस कैटायन का साइज अदर एटॉमिक साइज से, अदर एटम्स से स्मॉल होगा, तभी वो बाहर जाकर शिफ्ट कर पाएगा। तो पहले इसके बारे में नोट कर लेते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में कि दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट are produced when the movement of cation, when the movement of cation, that means plus ion are positive ions are escape out from regular position, from regular position to interstitial space,
स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस, एंड साइज ऑफ कैटायन हमेशा छोटा होगा। साइज ऑफ कैटायन आर लेस देन द साइज ऑफ एनायन, नेगेटिव। अब इसमें क्या होगा, देखिए जो हमारा कैटायन होगा वो शिफ्ट कर जाएगा और शिफ्ट करके बाहर चला जाएगा, अपनी जगह पे एक इंटरस्टिशियल स्पेस या वैकेंसी छोड़ जाएगा। लेकिन जब कैटायन और एनायन की बात ना करता तो वो वैकेंसी डिफेक्ट कहलाता। दिस इज लाइक एज ए वैकेंसी डिफेक्ट, दिस इज लाइक एज ए वैकेंसी डिफेक्ट बट नॉट वैकेंसी डिफेक्ट, दिस इज लाइक एज ए वैकेंसी डिफेक्ट बट इन दिस केस वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता था कि वो जो मॉलिक्यूल था वो हमारा बिल्कुल बाहर शिफ्ट करके चला जाता था। ध्यान से देखिए, गौर से समझिएगा, वैकेंसी डिफेक्ट में जो हमारा मॉलिक्यूल था वो बिल्कुल बाहर शिफ्ट करके चला जाता था। लेकिन यहाँ पर जो कैटायन होंगे, अच्छा इंटरस्टिशियल स्पेस आपको मैंने बताया थोड़ी देर पहले, ये वाले जो स्पेस आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे इंटरस्टिशियल स्पेस हमारे कहलाएंगे। तो ये जो कैटायन हमारा होगा अपने पास जो इंटरस्टिशियल स्पेस होगा वहीं स्पेस में जाकर फिट हो जाएगा। इट मीन्स इट इज फिटेड ऑन इंटरस्टिशियल स्टेट, इट मीन्स कैटायन इज fitted on interstitial space। ये बेसिक डिफरेंस आपका रहेगा किसके किसके बीच में डियर, अपने जैसे देखिए जब फ्रैंकल डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट की बात करेगा तो स्कॉटकी में हम बार बार बता रहे हैं कि एक कैटायन और एक एनायन दोनों रिप्लेस कर जाएंगे, दोनों पेयर हमारे मिसिंग कर जाएंगे। लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट में ये मिस नहीं करेगा, वहाँ का जो एक कैटायन होगा वो शिफ्ट कर जाएगा इंटरस्टिशियल स्पेस में, और वैकेंसी डिफेक्ट में वहाँ का जो एक एटम था वो बाहर जाकर मिस कर जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये डिफेक्ट हम लोगों ने पढ़ा अपने। अच्छा जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें, जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड एक ऐसा मटेरियल है जिसमें उसके कैटायन हमारे शिफ्ट कर जाते हैं उस इंटरस्टिशियल इफेक्ट में। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये आपने देखा, हमने अपने पॉइंट डिफेक्ट को अच्छे से क्लियर किया। अब हमारा बचेगा लाइन डिफेक्ट। तो देखिए स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया अपने पॉइंट डिफेक्ट के बारे में, और हमने कौन कौन से पॉइंट डिफेक्ट के बारे में डिस्कशन किया, उसमें देखिए हमने पॉइंट डिफेक्ट में पहले आपको वैकेंसी डिफेक्ट के बारे में बताया। वैकेंसी डिफेक्ट में हमने आपको बताया कि जब कोई मॉलिक्यूल अपनी जगह छोड़कर चला जाता है तो उसे हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट बोलेंगे। इसमें जो डेंसिटी हमारी होगी वो क्या हो जाती थी, घट जाती थी। डेंसिटी घटेगी तो इट मीन्स उस मटेरियल की स्ट्रेंथ भी हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, स्ट्रेंथ भी हमारी डिक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे, जैसे हम लोगों ने पहले वैकेंसी डिफेक्ट के बारे में पढ़ा, उसके बाद अगला डिफेक्ट जो हम लोगों ने पढ़ा वो हम लोगों ने
अपने वैकेंसी डिफेक्ट के बाद जैसे हम लोगों ने वैकेंसी डिफेक्ट पढ़ा, देन हम लोगों ने स्कॉटकी डिफेक्ट पढ़ा, फ्रैंकल डिफेक्ट पढ़ा और कई सारे डिफेक्ट हम लोगों ने पढ़े। तो उन डिफेक्ट में जो हम लोगों ने अपनी एनालिसिस की, जैसे देखिए हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट पढ़ा, मतलब एक मॉलिक्यूल आएगा, दूसरे को अपने जगह पे रखेगा और यहाँ से डिक्रीज कर जाएगा, उसको हटा देगा। तो जो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट पढ़ा उस पे देखिए सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट, एक मॉलिक्यूल आया और उसका साइज हैवी रहा होगा, तभी तो उसने उसको सब्स्टिट्यूट किया। जब सब्स्टिट्यूट करके हटा दिया तो उस समय क्या होगा, उस मॉलिक्यूल के हैवी साइज और स्ट्रेंथ की वजह से डेंसिटी हमारी इंक्रीज कर जाएगी। तो डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी, डेंसिटी भी इंक्रीज करेगी और मटेरियल का स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। तो ये हमारा स्ट्रेंथ भी क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा अपने स्कॉटकी डिफेक्ट के बारे में। स्कॉटकी डिफेक्ट इसमें हम लोगों ने जो पढ़ा, वहाँ पर एक कैटायन और एक एनायन हमारे क्या हो जाएंगे, मिसिंग हो जाएंगे, और जो ये मिसिंग होंगे वो दोनों का साइज सेम होगा। ऑब्वियसली है कि जब यहाँ से मिसिंग हो जाएंगे तो ये अपनी जगह वैकेंसी छोड़ के जाएंगे, इट मीन्स इसकी डेंसिटी आपकी घट जाएगी। तो जो डेंसिटी हमारी होगी वो लो हो जाएगी, देन उसकी स्ट्रेंथ भी हमारी घट जाएगी, स्ट्रेंथ भी हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट डिफेक्ट हम लोगों ने पढ़ा, जैसे स्कॉटकी डिफेक्ट था वैसे ही फ्रैंकल डिफेक्ट हम लोगों ने पढ़ा। फ्रैंकल डिफेक्ट ये हम लोगों ने पढ़ा, फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या पढ़ा हम लोगों ने, देखे स्टूडेंट, इसमें क्या हुआ कि एक कैटायन अपनी जगह को शिफ्ट करके उस इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाएगा जहाँ पर दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स आपस में गैप बनाए हुए थे, एटम्स जो गैप बनाए थे। उस इंटरस्टिशियल में जाने की वजह से उस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल का जो मास डेंसिटी था वो तो सेम रह गया, वॉल्यूम भी सेम रह गया। तो इसका मतलब इस पर डेंसिटी का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। डेंसिटी विल बी कांस्टेंट, और डेंसिटी कांस्टेंट रही तो स्ट्रेंथ भी हमारी अप्रॉक्स कांस्टेंट रहेगी। देन स्ट्रेंथ अप्रॉक्स कांस्टेंट। तो इस तरीके से हमारी जब डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी तो स्ट्रेंथ भी हमारी कांस्टेंट रहेगी अप्रॉक्सीमेटली लगभग। तो ऐसे हमने इसको कंप्लीट किया। ये हमारा स्टूडेंट अपने पॉइंट डिफेक्ट के बारे में चल रहा था टॉपिक। ये जो टॉपिक हमारा चल रहा था अपना पॉइंट डिफेक्ट के बारे में चल रहा था, इसमें से हम लोगों ने पॉइंट डिफेक्ट को कंप्लीट किया। अब हम लोग अपना जो नया डिफेक्ट शुरू करेंगे। अच्छा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में हमारी डेंसिटी क्या होती थी, डिक्रीज करती थी। एक डिफेक्ट और मैंने बताया था कि यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स, ये जो स्पेस होता है उसे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलते हैं, तो वो भी होता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम लोगों ने अपने टॉपिक को कंप्लीट किया। जो हमने अपने टॉपिक में ये कंप्लीट किया कि हमारे मटेरियल के क्रिस्टल में पॉइंट डिफेक्ट क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं और कैसे होते हैं। अब स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपने लाइन डिफेक्ट और प्लेन डिफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, वॉल्यूम डिफेक्ट नहीं, क्योंकि वॉल्यूम डिफेक्ट हम लोगों ने ऑलरेडी वेल्डिंग में किया हुआ है। तो चलिए स्टूडेंट, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू माय डियर।